प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ये हमारा आज पहला एपिसोड है एक छोटे से प्रयास का। और इसमें हम जो आज कुंडली ले रहे हैं, ये भाग्यशाली हमारे दर्शक हैं जो कि सूरत से हैं और डिंपल इनका नाम है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ 16 मार्च 1973, 10:10 सुबह सूरत का इनका जन्म है। दर्शकों, ये जो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमारे इन दर्शक का है, ये महिला है और इनकी कुंडली के चार्ट का एनालिसिस आज हम YouTube पर करने जा रहे हैं। दर्शकों, ये वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्न में ही शनि बैठे हुए हैं। चूंकि वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर शनि एक योगकारक प्लैनेट होते हैं और लग्न में ही शनि का होने का मतलब है व्यक्ति बहुत ही आराम से, धीरे धीरे, इत्मीनान के साथ और ईमानदारी से काम करता है। कोई हड़बड़ाहट, जल्दबाजी उसके अंदर नहीं होती है। काम का एक्शन धीरे होता है लेकिन परफेक्ट होता है, कारण कि शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर भी पड़ती है। हालांकि वहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं स्वराशि के, ऐसे में उनको अपनी मेहनत के रिजल्ट यहां पर कम जरूर मिलेंगे, क्योंकि स्वराशि का चंद्रमा वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर नेगेटिव रोल प्ले करेगा। और ऐसे में एक साथ कई काम को करना, उनमें से कुछ काम को बीच में छोड़ देना या मेहनत का पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाना, ये चीज इनके साथ में भी जरूर होगी, क्योंकि तीसरे भाव का चंद्रमा उनको ये जरूर देगा। यानी कि व्यक्ति जो मेहनत करता है, कभी उसको 100% रिजल्ट मिल ही नहीं सकते। वहां पर उसे अपनी मेहनत का रिजल्ट कम मिलेगा, इस बात से संतुष्टि उनको हमेशा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ करके ये जरूर करता है। दर्शकों, लग्न में जो शनि बैठा है उसकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। काम करेगा लेकिन ईमानदारी से करेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, दांपत्य जीवन को अच्छा करेगा। और दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से यहां पर व्यक्ति के प्रोफेशन को भी वो बेहतर करने की कोशिश जरूर करेगा। दर्शकों, दूसरे भाव के अंदर केतु बैठा है और मिथुन राशि का केतु बुध के घर में होने के कारण से व्यक्ति बोलने में सौम्य जरूर होगा। बेशक यहां पर केतु नीच के हैं, लेकिन फिर भी यहां पर व्यक्ति की वाणी सौम्य होती है, डिप्लोमेसी जानता है, परिवार की केयर करने वाला होता है, या यूं कहिए अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन बदले में यह उम्मीद नहीं करता कि परिवार भी उसके लिए करे। लेकिन परिवार के प्रति बहुत वफादार होगा, धन का सुख, परिवार का सुख मिलेगा और निस्वार्थ भाव से अपने परिवार की केयर करने वाला होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाणी भी व्यक्ति की ऐसी होती है कि उसे पता होता है मुझे कब, कहां, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है। ऐसे जातक धन का, परिवार का और कुटुंब का सुख भी जरूर भोगते हैं, क्योंकि केतु यहां पर बैठ करके उन्हें ये गुण जरूर देता है। केतु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ेगी। ऐसे में व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ऐसे हिडन टैलेंट जरूर होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो ईश्वर ने उन्हें दिए हैं, जो हम बाहर से नहीं सीखते हैं बल्कि जन्म के साथ ही हमें मिलते हैं। चाहे फिर व्यक्ति अच्छी कुकिंग, डांसिंग, पेंटिंग, किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य, यानी कि जो हमें भगवान की, ईश्वर की कृपा से मिलता है, वो टैलेंट इनके अंदर जरूर होगा। केतु की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ेगी, तो यहां पर व्यक्ति दूसरों की भलाई करने वाला भी जरूर होता है। सोशल कॉज करने में व्यक्ति को बड़ा मजा आता है। कोई भी व्यक्ति यदि इनके पास जाके प्रेम से बोलेगा कि उसे तकलीफ है, ये 100% उसकी भलाई करने के लिए या उसकी मदद करने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। और केतु की दृष्टि यहां पर दशम भाव पर भी पड़ती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का कार्य क्रिएटिव होता है। यानी कि कोई भी कार्य को यदि वो करेगा तो क्रिएटिविटी के साथ करता है, और क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ यदि कोई कार्य व्यक्ति अपने प्रोफेशन में शामिल करता है तो उसे रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। दर्शकों, राहु की यदि हम बात करें तो राहु कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है और धनु राशि का है, और साथ में मंगल भी बैठा है। ऐसे में अंगारक योग भी अष्टम भाव में जरूर बनता है। तो जीवन के अंदर अकस्मात दुर्घटनाओं का सामना भी इन्हें अपने जीवन में जरूर करना पड़ेगा। यानी कि जब मंगल की दशा होगी तब उन्हें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, और वर्तमान में इन्हें मंगल की महादशा भी चल रही है। 22 जून 2019 से इन्हें मंगल की महादशा आरंभ हुई है, और ऐसे में इस समय के बाद से इन्हें अपनी सेहत का ध्यान भी जरूर रखना है, वाहन वगैरह भी सावधानी से चलाने हैं। और इसके बाद में इन्हें एक तकलीफ जरूर महसूस होगी, यानी कि मंगल की महादशा जब से शुरू हुई है उसके बाद से इन्हें
हाथ पांव में दर्द होना, मस्कुलर पेन होना, मस्कुलर इंजरी होना, ये चीज यहां पर जरूर होगी। तो यहां पर इन्हें अपनी सेहत को लेकर के भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। राहु भी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बैठा है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत गहराई से चीजों को एनालिसिस करने की ताकत तो रखता है, एनालिसिस करता भी है, लेकिन जीवन के अंदर वो एनालिसिस कभी खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता है। दर्शकों, उसके अलावा एक चीज को और ध्यान रखना है कि ये महिला की कुंडली है और अष्टम भाव ससुराल का भी होता है। ऐसे में ससुराल से हमेशा कोई ना कोई परेशानी होना, राहु और मंगल के कारण से ससुराल के अंदर षड्यंत्रों का सामना करना, यानी कि कोई ना कोई ऐसी परेशानी हमेशा ससुराल के अंदर होती है जो व्यक्ति को परेशान करती है, या यूं कहिए कि एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरा कोई व्यक्ति फिर परेशानी खड़ा कर देता है। तो ऐसे में ससुराल का भाव यहां इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे में इन्हें अपने ससुराल से बहुत बड़ी उम्मीद भी यहां पर नहीं रखनी चाहिए। दर्शकों, बृहस्पति नीच का होकर के नवम भाव में बैठा है, लेकिन बृहस्पति का नीच भंग राजयोग बनता है क्योंकि उस घर का मालिक शनि केंद्र में है। ऐसे में बृहस्पति का नीच भंग राजयोग बनता है, लेकिन बृहस्पति इस कुंडली में मारक भी है और नवम भाव में बैठ करके यहां पर भाग्य में कमी करेंगे, पिता के सुख में कमी करेंगे, पिता से वैचारिक मतभेद देंगे। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण से कॉन्फिडेंस में कमी करते हैं, यानी व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट है, जो वो कर सकता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि क्या मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ये बृहस्पति के कारण से जरूर होता है। बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है, जहां चंद्रमा पहले से ही मारक है, और नीच के बृहस्पति की भी दृष्टि वहां पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति कार्य तो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जब कार्य करता है तो उसके रिजल्ट उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होते हैं। ये चीज यहां पर जरूर दिखती है। व्यक्ति व्यवहार कुशलता के साथ कार्य करने की कोशिश करेगा, लेकिन रिजल्ट आशा के अनुरूप कभी भी नहीं रहते हैं। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ती है, जो कि संतान का कारक होता है। ऐसे में संतान को लेकर के भी कोई चिंता यहां पर वो जरूर देते हैं, या संतान से वैचारिक मतभेद यहां पर मिले, ऐसी संभावना भी यहां पर जरूर बनती है बृहस्पति के कारण से। और बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, वो संतान के साथ में शिक्षा का भी कारक है। ऐसे में शिक्षा के अंदर बाधा भी यहां पर व्यक्ति के जरूर आती है। हालांकि बृहस्पति की महादशा इन्हें बहुत लेट आएगी, लेकिन फिर भी बृहस्पति का प्रभाव इन्हें देखने को जरूर मिलेगा जब जब अंतरदशा या प्रतिअंतर इनके जीवन में आएगा। दर्शकों, इस कुंडली की सबसे खास बात यह है कि शुक्र और बुध दोनों के दोनों दशम भाव में बैठे हैं और अपनी मित्र राशि में बैठे हैं। ऐसे में दर्शकों, शनि की दृष्टि भी वहां पर पड़ रही है और शुक्र और बुध भी कुंडली के अंदर वहां बैठे हैं। और वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र, बुध और शनि हमेशा योग कारक होते हैं। ऐसे में यदि मैं ये कहूं कि इन्हें अपने जीवन के अंदर अपने प्रोफेशन को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, तो ये गलत नहीं होगा। यानी कि व्यक्ति अपने परिवार से ज्यादा अपने प्रोफेशन के ऊपर फोकस करेगा तो उसे लाइफ में रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि दशम भाव इतना अच्छा है कि व्यक्ति अपनी काबिलियत के बल पर कोई पद हासिल करे और उसके बाद में उसके दम पर बाकी सब चीजों को व्यवस्थित करे, तो यहां पर कुंडली उन्हें बहुत बेहतर रिजल्ट देगी। यानी कि ये कुंडली ये कहती है कि व्यक्ति को अपने प्रोफेशन पर फोकस करना ही चाहिए और अपने करियर को सबसे पहला प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए। यदि वो ये करने में कामयाब होता है तो जीवन के अंदर उन्हें अच्छे परिणाम भी जरूर मिलेंगे, क्योंकि दशम भाव में बुध और शुक्र बैठ करके व्यक्ति के प्रोफेशन को बहुत ही शानदार कर देते हैं। व्यक्ति कैलकुलेटिव भी होगा और किसी भी कार्य को, यानी अपने प्रोफेशन से संबंधित कार्यों को बहुत ही बेहतर ढंग से करने की काबिलियत भी यहां पर रखता है। हालांकि दर्शकों, प्रोफेशन क्या होना चाहिए, इसके लिए हम D10 चार्ट को अध्ययन करेंगे। D10 चार्ट कुंडली के अंदर क्या कहता है? दर्शकों, इनकी कुंडली के अंदर अगर हम D10 चार्ट को अध्ययन करें तो वहां पर वृश्चिक राशि के अंदर सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बन रहा है और सूर्य और बुध भी योग कारक हैं। ऐसे में दर्शकों, यहां पर यदि व्यक्ति अपने प्रोफेशन पर फोकस करेगा तो वो बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। ऐसे में इन्हें गृहिणी बन करके तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। हालांकि 1973 का इनका जन्म है, लेकिन फिर भी यदि ये यहां पर कामकाजी महिला है, अपने प्रोफेशन पर फोकस कर रहे हैं, तो यहां पर इनके जिंदगी के अंदर बहुत बेहतर परिणाम इन्हें मिलेंगे। लेकिन दर्शकों, इस कुंडली के अंदर
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। सूर्य कुंडली के अंदर 11वें भाव में बैठे हैं और 11वें भाव का सूर्य यहां पर व्यक्ति की इच्छा पूर्ति जरूर करता है। यानी कि जब चौथे भाव का मालिक 11वें भाव में हो तो ऐसे जातक को अपने जीवन के अंदर सुख सुविधाओं को अर्जित करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। दर्शकों, एक चीज को और समझना है कि इस कुंडली के अंदर चंद्रमा स्वराशि का है लेकिन गंडांत में है। ऐसे में जब वो राशि परिवर्तन कर रहा है यानी कि कर्क राशि से वो सिंह राशि में जब जा रहा है और लगभग 27 डिग्री का है, ऐसे में चंद्रमा की महादशा जब इनको जीवन में आएगी तब इनके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी जरूर आएगा। और 22 जून 2009 को इन्हें चंद्रमा की महादशा आरंभ हुई है। ऐसे में यदि 22 जून 2009 को जैसे ही यहां पर इनको चंद्रमा की दशा शुरू होती है और यदि ये कोई ऐसा निर्णय नहीं लेते हैं जो कि इनके करियर के अंदर रुकावट पैदा करता हो, तो यहां पर निश्चित तौर पर इन्हें अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। लेकिन चूंकि चंद्रमा तीसरे भाव में है, गंडांत में है, उसकी महादशा 2009 में शुरू हुई है, ऐसे में यदि व्यक्ति कोई ऐसा निर्णय लेता है जो उसे नहीं लेना चाहिए तो यहां पर व्यक्ति को फिर कुछ परेशानियों का सामना भी जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली ये कहती है कि यहां पर उनसे कोई गलती जरूर होनी चाहिए। यानी कि व्यक्ति कामकाजी हो और फिर परिवार के लिए नौकरी छोड़ दे या अपना करियर हटा दे, छोड़ दे कि भाई मुझे अब अपने परिवार पर फोकस करना है, परिवार पर ध्यान देना है। यदि ऐसी गलती ये करेंगे तो यहां पर चंद्रमा भी यही चाहता है और अगर ऐसा ये करेंगे तो फिर इन्हें अपने जीवन के अंदर प्रोफेशन को लेकर के जो बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं वो फिर नहीं मिल पाएंगी। दर्शकों, यही होता है कि एक महादशा जब आरंभ होती है उसकी जो हमारी कुंडली में स्थिति होती है वो हमसे कुछ ऐसे निर्णय करवाता है जो हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है। यदि वो पॉजिटिव प्लैनेट है और जो निर्णय हमसे करवा रहे हैं और अगर वो हम लेते हैं तो जीवन के अंदर बहुत बड़ी सफलताएं भी हमें मिलती हैं। लेकिन यदि कोई मारक ग्रह है और वो हमें कुछ ऐसा करवा रहा है जो हमें नहीं करना चाहिए और यदि हम वो कर लेते हैं तो फिर जीवन में हमें एक पश्चाताप भी जरूर होता है कि काश हम उस समय पर ऐसा नहीं करते। ऐसी कोई घटना भी इनके जीवन में जरूर होनी चाहिए जब 2009 के अंदर कुछ निर्णय इन्होंने ऐसे लिए हों जिसकी वजह से इनकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया, जिसको लेकर के बाद में इन्हें एहसास जरूर होगा कि शायद इन्हें उस समय पर वो निर्णय नहीं लेने चाहिए थे। चंद्रमा की दशा के बाद में इन्हें मंगल की दशा आएगी और मंगल भी कुंडली के अंदर मारक है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि उनको अपनी सेहत को लेकर के बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति जो चाहता है वो उसे टाइम पर नहीं मिलता। मंगल की दृष्टि वाणी के घर पर भी पड़ती है तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला व्यक्ति होता है, जिसकी वजह से भी लोग कई बार बुरा मान जाते हैं। और मंगल की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ती है, जिसकी वजह से व्यक्ति काम तो करता है लेकिन अपने तरीके से करता है, कुछ नियम कायदे उससे फॉलो नहीं होते। आप काम दे दीजिए, हम करके दे देंगे, बार बार हमसे ये मत पूछिए कितना किया कैसे किया। ये चीज भी यहां पर इनके साथ में जरूर होती है। दर्शकों, चंद्रमा तीसरे भाव में है, मंगल की दृष्टि भी वहां पर पड़ रही है और बृहस्पति की भी दृष्टि वहां पड़ रही है। ऐसे में इंसान के अंदर जितनी काबिलियत है, यदि वो इस काबिलियत का उपयोग नहीं करेगा तो यहां पर उसे अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। यानी कि इनके जीवन के अंदर दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, व्यक्ति को कर्मठ होना ही पड़ेगा, यानी कि मेहनती होना ही होगा और अपने हर काम को करने के लिए प्लानिंग के साथ में काम के दौरान उसकी पूरी मॉनिटरिंग और जब तक कार्य पूरा ना हो जाए उस पर फोकस करना, ये इनके लिए बहुत जरूरी है। और यदि ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर बुध शुक्र शनि भी इनको यहां पर बेहतर रिजल्ट देने में कामयाब होंगे, क्योंकि वो दशम भाव में बैठ करके व्यक्ति के रिजल्ट को बढ़ाने का कार्य जरूर करेंगे। ऐसे में इनकी अपनी मेहनत, सही जगह पर की गई मेहनत और डिसिप्लिन ही इनके जीवन में सफलता का पैमाना तय करेंगे कि इन्हें जीवन के अंदर सफलताएं कितनी मिलनी चाहिए। दर्शकों, 2009 से पहले का जीवन इनका बेहद ही अच्छा रहा है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई मारक ग्रहों की दशा इन्हें नहीं मिल रही थी। लेकिन 2009 के बाद से जैसे ही चंद्रमा की दशा शुरू हुई है, जीवन में कुछ परेशानियां भी आरंभ होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य 11वें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देखते हैं तो पुत्र संतान भी यहां पर जरूर देंगे। यदि हम D7 चार्ट को देखें
तो D7 चार्ट के आधार पर यदि हम बात करें तो 2 पुत्र और 1 पुत्री के योग इनकी कुंडली के अंदर बनते हैं, क्योंकि सूर्य और गुरु भी यहाँ पर 11वें भाव में बैठे हैं और शनि पंचम भाव में बैठे हैं। ऐसे में 2 पुत्र 1 पुत्री के योग भी इनके जीवन के अंदर जरूर बनते हैं। हालांकि कितने होंगे, ये कितने करेंगे, इसको तय करने के लिए इनके हस्बैंड की कुंडली भी होना जरूरी है और इनका व्यक्तिगत निर्णय कितना है कि ये कितने संतान पैदा करना चाहते हैं उस पर भी निर्भर होगा। लेकिन ये कुंडली 2 पुत्र और 1 पुत्री होने के संकेत जरूर देती है। अब दर्शकों, यहां पर हम इनके D9 चार्ट को भी अध्ययन करते हैं। D9 चार्ट को यदि हम यहां पर देखेंगे तो वहां पर सूर्य और शनि की युति सप्तम भाव में बनती है, यानी कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन दिक्कत इतनी बड़ी नहीं होगी कि कोई बड़ी परेशानी यहां पर बने। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है कि सूर्य और शनि बेशक इनके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, लेकिन दोनों ग्रह इस कुंडली के अंदर योग कारक है। ऐसे में किसी भी तरह की कोई बड़ी तकलीफ इन्हें दाम्पत्य जीवन में आए इसकी संभावना नहीं बनती है, क्योंकि लग्न के अंदर भी शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में यहां पर व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ी परेशानी आए इसकी संभावना यहां पर नहीं बनती है, लेकिन ससुराल से परेशानियां आएंगी, ये बात कुंडली साफ साफ कह रही है। अब दर्शकों, यदि हम भाव चलित कुंडली को देखें तो यहां पर कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे शनि सेकंड हाउस में चला गया, शनि यदि सेकंड हाउस में चला गया है तो यहां पर परिवार का, धन का, कुटुंब का सुख ये भी वो यहां पर जरूर देगा। केतु कुंडली के अंदर तीसरे भाव में आ गया है। केतु के तीसरे भाव में आ जाने पर व्यक्ति के काम में क्रिएटिविटी भी यहां पर जरूर बढ़ जाएगी। चंद्रमा भी भाव चलित के अंदर चौथे भाव में आ जाता है, जिसकी वजह से जीवन के अंदर जो सुख सुविधाएं व्यक्ति डिजर्व करता है उसको थोड़ा सा लेट इनको मिलेगा, यानी कि जो सुख सुविधाएं डिजर्व करते हैं वो इनको जीवन में थोड़ी लेट मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी जरूर। मंगल और राहु भी कुंडली के अंदर नवम भाव में चले जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति के भाग्य में भी रुकावट जरूर आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव रोल यहां पर प्ले कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, बृहस्पति भी कुंडली के अंदर भाव चलित के अंदर दशम में आ जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को उसके प्रोफेशन, उसके कामकाज के अंदर कुछ दिक्कतें जरूर आती है। लेकिन दर्शकों, भाव चलित के अंदर शुक्र और बुध भी 11वें भाव में चले जाते हैं, और 11वें भाव में जैसे ही बुध शुक्र भी वहां पर चले जाते हैं, सूर्य वहां पहले से मौजूद है। ऐसे में 3 योग कारक ग्रह यदि 11वें भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को जीवन के अंदर जो चाहता है वो उसे जरूर मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि 11वें भाव के अंदर 3 योग कारक ग्रह का होने का मतलब यह है कि व्यक्ति को जो चाहता है वो मिलेगा, थोड़ा डिले मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और दर्शकों, एक चीज को और समझना है कि लग्नेश यदि खुद दशम भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रोफेशन, अपने कामकाज को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। और 11वें भाव में चले जाने का मतलब यह होता है कि लग्नेश अगर 11वें भाव में आ जाए, भाव चलित के अंदर भी आ रहे हैं, तो यहां पर हमें यह चीज समझनी है कि व्यक्ति जिंदगी के अंदर जो चाहेगा उसे वो जरूर मिलेगा। खासतौर पर जब सूर्य की दशा हो, बुध की दशा हो या फिर शुक्र की दशा हो, तो यहां पर यह चीज जरूर होगी। दर्शकों, उसके अलावा इनको अपने जीवन के अंदर कुछ चीजों का ध्यान भी जरूर रखना है। अपने जीवन का कोई भी शुभ कार्य इन्हें सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। पीला रंग, सफेद रंग और सैफरन सिंदूरी कलर, इस रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उसके अलावा दर्शकों, इन्हें सोमवार के दिन शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और सफेद चीज का दान भी इन्हें अवश्य करना चाहिए। उसके अंदर वो दूध ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, या कोई भी सफेद वस्तु ऐसी ले सकते हैं जिसका ये दान आसानी से कर सके। उसके अलावा दर्शकों, यहां पर इन्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में उन्हें चोला चढ़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ये उपाय केवल इन्हें मंगलवार को ही करना चाहिए और दिन इन्हें नहीं करना चाहिए, यानी कि हनुमान जी के मंदिर में शनिवार को इन्हें भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए, और थोड़ी सी चने की दाल का दान भी यहाँ करना चाहिए। मक्का यदि ये कबूतरों को डाल सकते हैं तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छी बात है। और यदि धार्मिक पुस्तकों का ध्यान करते हैं गुरुवार के दिन तो ये भी इनके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा इन्हें दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और ये इन्हें नियमित तौर पर रोज करना चाहिए। इसके अलावा यदि हम रत्नों की बात करेंगे तो इन्हें शुक्र का रत्न ओपल या डायमंड
अवश्य पहनना चाहिए, जो कि इन्हें मिडिल फिंगर के अंदर, सबसे लंबी वाली जो उंगली हमारी होती है उसके अंदर शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। डायमंड यदि ये पहनते हैं तो गोल्ड में पहनेंगे, और यदि ओपल ये पहनते हैं तो इन्हें चांदी में पहनना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे और सब्स्टिट्यूट भी आते हैं दर्शकों। यहां पर जर्किन पहन सकते हैं, मोजेनाइट एक आता है वो ये पहन सकते हैं। इसके अलावा यदि ये ओपल धारण करते हैं तो यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपल इन्हें जरूर पहनना चाहिए। यहां पर रत्नों का चयन ये अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन शुक्र का रत्न इन्हें अवश्य पहनना चाहिए। शुक्र के रत्न में फिरोजा भी आता है, वो भी ये पहन सकते हैं, लेकिन वो बहुत लोअर कैटेगरी में चला जाता है, यानी कि उसके असर बहुत कम होते हैं। इसीलिए सबसे पहले डायमंड, उसके बाद ओपल, फिर मोजेनाइट, फिर क्यूबिक जर्कोनिया, इस तरीके से चाहे तो ये इनमें से कोई भी रत्न पहन सकते हैं। दर्शकों, मैंने इस कुंडली के अंदर जो चीज मुझे नजर आ रही थी उन सबको एनालिसिस करके आप लोगों के सामने एक एनालिसिस रखा है कि ये जातक की कुंडली उसे ये कहती है। यहां पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो ये ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक्स, इंटीरियर डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इनसे संबंधित यदि कार्य कोई करते हैं तो इन्हें रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। दर्शकों, मैंने इस कुंडली का एनालिसिस करके आप लोग को यह बताया कि कुंडली किस तरह से अपने जीवन के अंदर रोल प्ले करती है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये कमेंट्स बॉक्स के अंदर ये जरूर बताएं कि जो एनालिसिस हमने इस कुंडली का किया है क्या वो इनके जीवन से मैच करता है या नहीं करता है। कोई चीज यदि मैच नहीं करती है तो भी हमें बताएं, अगर सब चीज मैच करती है तो भी हमें बताएं, क्योंकि हमने इनका अध्ययन केवल कुंडली के आधार पर किया है। हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ये कहां रहते हैं, इनका स्वभाव कैसा है, इनका परिवार कैसा है, हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमने रैंडमली पर्चियां डाली हैं और उसमें से एक पर्ची निकाली और उसमें इनका नंबर था, इसीलिए इनके नंबर पर जो हमें डिटेल मिली हमने उसकी कुंडली का एनालिसिस करके वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। अगले शनिवार को फिर किसी दूसरे भाग्यशाली दर्शक को हम लेंगे और इस तरीके से हर हफ्ते हम एक कुंडली का एनालिसिस जरूर करेंगे। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। समय की बाध्यता के कारण से बहुत सारी बातें मैं यहां पर नहीं बता पाया हूं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन करीब करीब सभी बातें मैंने इनके स्वास्थ्य को लेकर, इनके प्रोफेशन को लेकर के, इनके परिवार को लेकर के, इनके स्वभाव को लेकर के सभी तरह की चीजें मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। सेहत को लेकर के भी यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत वैसे नहीं है, लेकिन मंगल और राहु के कारण से इन्हें अकस्मात दुर्घटनाओं का सामना जरूर करना पड़ेगा। मस्कुलर पेन यहाँ पर हो, बॉडी पेन हो, मस्कुलर इंजरी हो, ये भी यहाँ पर जरूर होगा। तो ये चीजों का ध्यान इन्हें अवश्य रखना है। जो उपाय मैंने बताए हैं वो यदि ये करेंगे तो निश्चित तौर पर इनके नेगेटिव रिजल्ट्स को, प्लेनेट के जो नेगेटिव रिजल्ट्स इनको मिलने चाहिए उसमें कमी अवश्य आएगी और अच्छे रिजल्ट्स में बढ़ोतरी भी जरूर होगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।